हड़प्पा से चाबहार तक, ऋग्वेद से रजा शाह पहलवी तक और तख्त ताऊस से लेकर भारत के परमाणु ऊर्जा तक, ईरान और भारत का रिश्ता एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कूटनीतिक यात्रा है। आइए आपको बताते हैं ईरान की वो कहानी जो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक सभ्यता की कहानी है। फारस से लेकर ईरान तक और उस रास्ते में एक अहम पड़ाव रहा है भारत। जानते हैं भारत और ईरान के कभी नीम कभी शहद रिश्ते का पूरा इतिहास। आज जिसे हम ईरान कहते हैं वो 3000 साल पुरानी फारसी सभ्यता की धरती है। प्राचीन काल में ये इलाका ऑचेमेनिड साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य और बाद में सासानी साम्राज्य का हिस्सा रहा। ये साम्राज्य भारत के पश्चिमी सीमांत तक फैले थे और इनका जिक्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। आपको बता दें कि ईरान और भारत का ये रिश्ता हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता से शुरू हुआ था। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार 3000 ईसा पूर्व भारत, ईरान और आधुनिक इराक में एक ही जातीय और भाषीय समूह के लोग रहते थे। सिंधु घाटी से सूसा, किश, उर तक व्यापार होता था, जहां खुदाई में सिंधु सभ्यता की मुहरें मिली हैं। भारत के ऋग्वेद और ईरान के अवेस्ता दोनों पवित्र ग्रंथों में एक दूसरे का जिक्र मिलता है। संस्कृत और फारसी भाषाएं इंडो ईरानी शाखा से निकली हैं और आर्य शब्द से ही बना है ईरान, जहां आर्यों की भूमि को एयार नवेजो कहा जाता था। ईरान का नाम भी इसी जड़ से निकला है, आर्य से ईरान, और इंडिया शब्द भी ग्रीक फारसी रास्ते से ही हिंडोस यानी सिंधु से बना है। 640 ईस्वी के आसपास अरब आक्रमण ने ईरान की पारसी संस्कृति को कुचल दिया। सासानियन साम्राज्य का पतन हुआ, शिया इस्लाम का बोलबाला शुरू हुआ और पारसी भारत भागे और विशेषकर गुजरात के संजन में बसे। भारत ईरान रिश्तों में पहला बड़ा जहर तब घुला जब 1739 में करनाल की लड़ाई में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को रौंद डाला। नादिर शाह अफशरीद वंश का संस्थापक था और इतिहास में एक कुशल सैन्य नेता और क्रूर लुटेरा दोनों के तौर पर जाना जाता है। करनाल की जंग में मुगलों की करारी हार हुई और नादिर शाह तख्त ताऊस समेत कोहिनूर हीरा लूटकर ईरान ले गया। वो तख्त जो शाहजहां ने दिल्ली के किले में बनवाया था। ये हमला भारत की अस्मिता पर सबसे बड़ा धब्बा बन गया और यही वो मोड़ था जिसने ईरान भारत के हजारों साल पुराने रिश्तों को घायल कर दिया। अब बात करें आजादी के बाद की, यानी 1947 की बात की, तो 1950 में भारत और ईरान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध बने, लेकिन ईरान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। 1965 और 1971 के युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस कहानी में मोड़ आया 1979 के बाद। 1979 इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने पश्चिमी देशों से दूरी बनाई। 1998 में तालिबान द्वारा 11 ईरानी राजनयिकों की हत्या के बाद ईरान ने पाकिस्तान से दूरी बना ली और भारत के करीब आया। भारत ने तालिबान विरोधी रुख में ईरान का खुलकर साथ भी दिया। मोदी युग में भारत और ईरान के रिश्ते को एक नई परिभाषा मिली। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ईरान गए और चाबहार बंदरगाह डील पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान में कहा, भारत और ईरान दो ऐसी सभ्यताएं हैं जो अपनी महान संस्कृति के मिलन का उत्सव मनाती हैं। जातक और पंचतंत्र की भारतीय कहानियों में फारस का उल्लेख मिलता है। भारत और ईरान का रिश्ता हड़प्पा के बंदरगाहों से शुरू होकर चाबहार के बंदरगाह तक पहुंच गया है। बीच में नादिर शाह का हमला आया, तख्त ताऊस गया, रिश्ते टूटे फिर जुड़ते रहे। आज जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, तो सवाल उठता है भारत किसका साथ देगा। भारत का इजराइल से गहरा सैन्य और तकनीकी सहयोग का रिश्ता है, लेकिन ईरान भारत का ऊर्जा साझेदार रहा है और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं। भारत की ओर से शांति बनाए रखने के संकेत मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो इस युद्ध के बीच गुट निरपेक्ष रहेगा। आगे क्या होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा, मगर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।